काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की शाली भ्रमर पीती रक्त की प्याली उड़ बैठी पीपल की डाली दोनों हाथ बजावे ताली जहाँ जावे वज्र की ताली वहाँ ना आवे दुश्मन हारी दुहाई कामरूप कामाख्या नैना योगिनी दुहाई से पार्वती की दुहाई वीर मस्तान की जय हो माता रानी की। सभी मित्रों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग कभी कहीं पर चले जाते हैं या हमारे अपने घर की ही बात हो और कोई बच्चा पेट के दर्द से अगर बुरी तरह से पीड़ित हो तो उस समय मन में ऐसी भावना आती है कि काश अगर मेरे पास इसका कुछ उपचार होता, तो जब तक हम इसके लिए जो है हॉस्पिटल पहुंचाते या किसी पेन किलर का जो है इंतज़ाम करते, तो या तो हमारे पास दवाई हो जाती तो हम फट से इस बच्चे को पिलाते, देखो ऐसा चिल्ला रहा है ना। तो ऐसे मन में भाव आते हैं, या कोई व्यक्ति हो, कोई महिला हो, कोई भी हो, तो जिन पुरुषों के अंदर, जिन मनुष्यों के अंदर दया का भाव होता है तो वो दूसरे के दुख को देख करके बहुत ही दुखी हो जाते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि अगर आपके पास ऐसा मंत्र आ जाए कि आप उस मंत्र से जो है तुरंत जो है रोगी को फायदा हो जाए, तो कितना आनंद आएगा। आपके सब लोग जो है गुणगान करेंगे कि भाई देखो, अरे महान व्यक्ति हैं, देखो उन्होंने कैसे जो है अभी अभी इस बच्चे का पेट दर्द जो था, या इस महिला का था, या पुरुष का था, तो एकदम से ठीक कर दिया। चलो भाई अब कम से कम ठीक है, अब तो हॉस्पिटल भी चला जाए तो भाई अब देख रेख हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है दर्द रुक गया है ना। तो ऐसा जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास ये मंत्र होना ही चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां अगर कभी कहीं पर अचानक आती हैं और आप कहीं ऐसे स्थान पर हों जहां से कोई भी चिकित्सा व्यवस्थाएं सुलभ ना हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक जो है हम कहीं कहीं तो अब तो खैर ये तो कहना कोई अनुचित भी नहीं होगा कि आज के दौर में जो है सरकार ने बशर्ते और काम ना किए हों, ये तय है, लेकिन उन्होंने जो है रोडों का काम बहुत अच्छे से कर रखा है और सारे जगत में रोडें पहुंच चुकी हैं। तो अब वो ऐसी स्थिति तो खैर नहीं है, फिर भी परिस्थितियां आ जाती हैं। तो मित्रों, मैं आज आपको जो है ऐसा प्रभावशाली और स्वयं सिद्ध मंत्र, जिसको आपको सिद्ध भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपने सीधे मंत्र का उपचार शुरू करना है और तुरंत जो है रोगी व्यक्ति को आराम मिलेगा, है ना। तो कैसे करेंगे आप, तो चलिए जानते हैं। तो इस मंत्र में आपको करना कुछ नहीं है। एक पिंक कलर का नमक होता है जिसको बोलते हैं सेंधा नमक, और हर किसी दुकान पर आसानी से मिल जाता है, नहीं तो पंसारी के पास तो मिल ही जाता है ना। और जैसे लोग शहरों की तरफ जाते हैं तो मैंने तो ऐसा देखा कि वहाँ ठेले पर जो है उन्होंने सेंधे नमक के बहुत सारे ढेर लगाए हुए रहते हैं कि ले लीजिए साहब, है ना। तो आप उस नमक को अपने पास रखें। पहले तो वो पर घर में होता है आज के दौर में, तो आज के दौर में क्या, मुझे तो याद है बचपन की, जब जो है छोटी माता जिसको बोलते हैं, जिसको ददरा बोलते हैं, ददरा खसरा जिसको बोलते हैं, वो जब बच्चों को हो जाता था तो माताएं जो हैं उस समय में जो है उनको केवल सेंधा नमक ही प्रयोग के लिए देते थे, बाकी नमक मिर्च खाने की कोई अनुमति नहीं होती थी। तो उस दौर में जब वो नमक हमारे घर में मिलता था तो आज क्यों नहीं मिलेगा, है ना। तो वो नमक है और आपने उस नमक की एक डली लेनी है, ठीक है ना, एक छोटी सी डली उसकी लेनी है। और ऐसे ये जो 3 अंगुलियां हैं दाहिने हाथ की, ये है अंगूठा, ये है तर्जनी और ये है मध्यमा, इन 3 अंगुलियों में उस डली को पकड़ना है। बाकी ये जो 2 अंगुलियां हैं इनको अंदर कर देना है, ऐसे ऐसे उठा के ऐसे पकड़ना है। और आपको इस मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित करना है। एक बार मंत्र पढ़ा और डली पर फूंक मारनी है, और दूसरी बार पढ़ा और तीसरी बार पढ़ा, और इस प्रकार से 3 फूंक आपको जो है इस पर मारनी है।
लेकिन अगर स्थिति ज़्यादा भयावह है, खतरनाक है, तो आप इसको 7 बार भी कर सकते हैं और 11 बार भी कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों पर ज़्यादा मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो किडनियाँ होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और मंत्रों का प्रभाव कभी कभी किडनियों पर भी पड़ता है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम आवश्यकता से अधिक उसका प्रयोग कर रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो उसको जानकारी के अनुसार और प्रशिक्षण के साथ आप इसको करें। और देखिए, मैंने चैनल में पहले ही लिख दिया है कि अगर इससे किसी को फ़ायदा होता है तो भाई वो भी उस आदमी की जो है उत्तरदायी तो होगा, और यदि किसी को नुकसान होता है तो उसकी भी मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। मैं तो जानकारी के हिसाब से आपको वीडियो दे रहा हूँ, और परीक्षित मंत्र हैं, इनसे फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन आपके लिए हो ना हो, ये आपके लिए अगर कुछ ख़राब होता है तो भाई ये चैनल की या मेरी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हाँ, जो व्यक्ति मुझसे संपर्क करेगा और मेरे से बाकायदा सीखेगा एक गुरु के संरक्षण में, तब उसकी जवाबदारी मैं ले सकता हूँ, है ना। बाकी ये है, तो आपको फ़ायदा हो नुकसान हो, इसकी जवाबदारी आपकी खुद की होगी। लेकिन इस प्रकार से आपको 3 बार जो है या 7 बार या 11 बार आवश्यकता अनुसार आप इस मंत्र से अभिमंत्रित करिए और रोगी को खिला दीजिए। तो आप देखेंगे 5 मिनट के अंतर्गत जो है उस रोगी का पेट का दर्द शांत हो जाएगा, है ना। और मैंने आजमाइश करके देख रखा है। भाई आपने देखा होगा कि पथरी का जो दर्द होता है वो कितना खतरनाक होता है। लेकिन एक दिन एक पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आया और वो दर्द से छटपटा रहा था। तो उसने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और ये तो मैंने चेकअप करा रखा है, और डॉक्टर से जो है अल्ट्रासाउंड के बाद मेरे पीठ में जो है स्टोन बने हुए हैं। तो गुरुजी बड़ा दर्द हो रहा है, और वो उसको जो है हॉस्पिटल जाने में काफ़ी टाइम था। तो मेरे पास आया, किसी ने बोला चलो वहाँ पर चलते हैं। तो मैंने उसको वो नमक अभिमंत्रित करके जैसे ही उसकी जीभ में रखा, तो 2 मिनट के बाद उस आदमी को बिल्कुल आराम हो गया। ये प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करके मैंने देख रखा है, समझ रहे हो। तो इतना पावरफुल मंत्र है, और इस मंत्र का आप अपने जीवन में लाभ उठाइए, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। और देखिए, आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपने कमेंट भी करना है, ठीक है ना। और इसमें आप जितने ज़्यादा व्यूज हो सकते हैं उतने कीजिए। और फिर मैं आपके लिए एक मंत्र दूंगा। यदि अगर कोई तांत्रिक आप पे बुरी क्रिया करता है, यदि कोई आपका पुतला बनाता है, आपको परेशान करता है, आपके घर में किसी प्रकार की घात को भेज देता है, किसी प्रकार की चौकी को भेज देता है, किसी प्रकार की हांडी उड़ा करके भेज देता है, और बहुत सारे, या गढ़वाल में या हिमाचल प्रदेश कुमाऊं में ऐसा भी होता है कि देवता को घात लगा करके इंसान पर भेज दिया जाता है, और उस परिवार की बड़ी बुरी दशा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके लिए सुरक्षा का एक ऐसा कड़ा मंत्र दूंगा जिससे आप अपने घर को बना देंगे बिल्कुल सुरक्षित, है ना। वैसे मैंने भैरव यंत्र आपको दे रखा है, उसको सिद्ध करके अपने घर में ज़रूर लगाइए, ठीक है ना। अगली वीडियो में है, वो देख लेना आप। तो बहुत सारे काम उससे किए जाते हैं। अब देखिए, मंत्र तंत्र का क्षेत्र तो इतना है, बहुत सारे मंत्र हैं, विशाल मंत्र हैं। कई मंत्र मैंने आपको ऐसे सुना भी रखे हैं, है ना। अभी एक मंत्र मैंने आपको उस फर्स्ट में सुनाया था, वो महाकाली का रक्षा मंत्र है। आप उस मंत्र को पढ़ करके कहीं भी शमशान में या किसी जंगल में या घर में या किसी भी असुरक्षित जगह पर आप इस मंत्र को पढ़कर हाथ पर फूंक मार करके 3 ताली बजाएंगे, तो जो है अला बला जादू टोना टोटका वहाँ कुछ भी होगा, कोई बुरी शक्तियाँ होंगी, वो वहाँ से यूँ भाग जाएंगी, है ना। तो ऐसे मंत्र हैं भाई, ऐसे कारगर मंत्र हैं। तो 2 मंत्र आपको मिल ही चुके हैं। तो ये जो मंत्र है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दूँगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है कि मैं भी मंत्र शक्तियों को प्राप्त करूं, मैं भी मंत्रों का जाप करूं, तो उनको अगर कोई तगड़ा सुरक्षा मंत्र चाहिए तो मैं उनको साधना करा सकता हूं। आप मुझसे संपर्क करें तो ही जो है मैं आपके लिए ये सब कर पाऊँगा। और कमेंट करिए आप जो भी चीज़ आपको चाहिए, या आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है कि ये बात ख़राब है, ये सही नहीं है, ये गलत कहा गया है, तो मैं बिल्कुल आपका समाधान करूँगा। क्योंकि मूर्ख से आप कोई तर्क वितर्क करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, वो उसका गलत अर्थ निकालेगा,
लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। आप कोई भी प्रश्न रखिए, अगर मेरे पास उसका जवाब नहीं होगा तो मैं क्षमा मांगूंगा कि मेरे पास नहीं है, मैं पता करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा, तब भी मैं आपका प्रश्न का जवाब दूंगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप निसंदेह निसंकोच अपना समझ के कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। जो आपके मन में आता है, आपके लिए जो ज़रूरी है वो प्रश्न करिए आप, और आपको उसका समाधान मिलेगा। जो मंत्र आप चाहेंगे वो आपको मिलेंगे। मेरे पास मंत्रों का खजाना है, ठीक है। बहुत सारे मंत्र हैं, पावरफुल मंत्र हैं, ऐसे मंत्र हैं जो आपको चुटकियों में जो है चमत्कार दिखा देंगे, है ना। तो इतने और जितने भी लाइव चमत्कार की वीडियो है मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग शुरू में तो देखते हैं, बाद में लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि हाँ ठीक हो गया तो हो गया, क्या है इसमें बड़ी बात, होते ही है मंत्र, है ना। तो मैं नहीं डालना चाह रहा हूँ, वरना मैं इतने चमत्कार के वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कितने लोग सुखी हुए हैं। ऐसे भी कई दंपति आए जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे और बड़े बड़े हॉस्पिटलों से वो निराश हो चुके थे, उनकी जो है गोदें भर गई। तो ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, ईश्वर में बड़ी ताकत होती है। और अगर अणु परमाणु और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो ईश्वर जरूर है। इस चीज़ का भी आप वैज्ञानिक भी अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। लेकिन निर्देश वही है कि इस मंत्र का प्रयोग जब आप करेंगे तो आप जो है फिर से विधि बता रहा हूँ, मंत्र मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के मंत्र को लिख सकते हैं। और देखिए वैसे रूल ये होता है कि आप किसी शुभ मुहूर्त में जो है कोई डायरी लेकर के लाल कलम से शुभ मुहूर्त में मंत्र लिखना शुरू करें और इन मंत्रों को एक बार अपनी डायरी में नोट करें और प्रत्येक दिन शाम को दीपक जला करके आसन पर बैठ करके इन मंत्रों का एक एक माला जाप करें, तो मंत्र आपको सिद्ध हो जाएंगे, मतलब आपके जबान पे बैठ जाएंगे और आप धारा प्रवाह के साथ इनका वाचन कर पाओगे। तो ऐसी स्थिति में मंत्र 1000 गुना बढ़ कर के काम करते हैं। और बहुत सारे मंत्र मेरे पास ऐसे हैं जो आपको सिखाएंगे कि कैसे अगर कोई मंत्र की स्पीड धीमी हो जाती है तो उसे कैसे तीव्र किया जाएगा, अपने घर की सुरक्षा कैसे करोगे, अपनी सुरक्षा कैसे करोगे, अपने परिवार पर कैसे कवच लगाओगे, ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन तभी सिखाऊंगा जब आप मेरे वीडियो को समय देंगे और मुझे भी समय देंगे, अपना अमूल्य समय दें और कुछ सीखें, है ना। जीवन एक अमूल्य चीज़ है और इसमें क्षण क्षण बहुत कीमती है और इसमें जो है सीखना बहुत ज़रूरी है ना। तो ज्ञान ही एक ऐसा धन है आपके पास जो मरने के बाद भी आपके साथ जाता है। आप बोलेंगे कैसे? तो ये तंत्र मंत्र विद्या का जो क्षेत्र है, जो सिद्धियाँ उपलब्धियाँ हैं, ये एक ही जीवन में संभव नहीं होती हैं, मतलब होती हैं लेकिन उतनी कारगर नहीं होती। जो व्यक्ति एक जन्म में ये काम करता है वो अगले जन्म में आकर इस क्षेत्र में जाता है, ये सही बात है। तो उस जन्म का पुण्य भी उसको मिलता है और उन मंत्रों का श्रेय भी उसको जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि भक्ति जो करता है, भक्ति ही एक ऐसा धन है जो आपके साथ रहता है, या यूँ कहें कि विद्या ही एक ऐसा धन है जो हमेशा आपके साथ चलता है। तो ठीक है, विद्या धन की बड़ी अपूर्व बात, और जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। ठीक है, तो ये है, तो विद्या की बात ये है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।